देखिए 5वां सवाल है, इसमें बहुत सीधा सा दिया हुआ है नुक्का कनू, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया। और सिद्ध करना भी बहुत सीधा सा लिखा हुआ है तो पहले लिख दिया। अब हम इसकी उत्पत्ति शुरू करते हैं। तो देखो ये जो DE समांतर BC है ना, ये त्रिभुज ABC में है। तो इस त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे, DE समांतर BC। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC कहाँ से आया, ये दिया है। तो फिर थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, देखो AD बटा DB थेल्स पर में, लेकिन इसकी सहायता से हम ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD बटा AB, अर्थात एक बार ऊपर का हिस्सा फिर ये पूरा। तो क्या लिखेंगे, एक बार तो ऊपर का हिस्सा AD बटा पूरा AB। कि जी ऐसी क्या जरूरत आना पड़ी, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, इसमें AD और AB आ रहा है। तो अगर हम यहाँ AB की बजाय DB लिखेंगे तो हमारा मामला बढ़ जाएगा, इसलिए AD बटा फिर पूरा AB। इसी तरह AE बटा AC। तो ये तो हो गया 11.1 पर में से एक रिजल्ट हमारा। अब हम दूसरा CD समांतर EF, ये CD है और ये EF है, ये समांतर त्रिभुज ADC पकड़ेंगे। त्रिभुज ADC में CD समांतर EF, CD समांतर EF कहाँ से आया, दिया है, इसलिए यहां भी थेल्स पर में से क्या हो जाएगा, AF बटा AD, अर्थात पहले ऊपर वाली फिर पूरी। तो AF बटा AD, AF बटा AD। तो इधर भी AE बटा, ये AE और फिर पूरी AC इस त्रिभुज में, तो AE बटा AC। कौन सी पर में से, 11.1 पर में से। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के राइट पक्ष समान है, इसका भी AE बटा AC है, इसका भी AE बटा AC है, अतः इनके लेफ्ट पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे 1 व 2 से AD बटा AB, ये इसका बाया पक्ष AF बटा AD। अब देखो हमारा जो सिद्ध करना उसमें AD स्क्वायर आ रहा है, तो निश्चित रूप से क्रॉस गुणा करने से आ जाएगा, तो क्रॉस गुणा कर दो, तो AD स्क्वायर बराबर राइट पक्ष में AB गुणा AF, तो देखो AB गुणा AF। और यही हमें सिद्ध करना था। तो बहुत आसान सवाल है। छठे सवाल में भी देखो बिल्कुल सीधा सा दिया है, तो पहले लिख दिया, सिद्ध करना है बिल्कुल सीधा सा दिया, सीधा ही लिख दिया। अब रचना में हमें रचना ध्यान ही रखनी पड़ती है। हम रचना में D को B से मिलाएंगे, लिखेंगे D को B से मिलाया। हम ऐसा एक सवाल पहले इसी प्रश्नावली में कर चुके हैं, एग्जाम्पल था वो, उसका विलोम है ये। उत्पत्ति में देखिए, जैसे हमने D को B से मिलाया त्रिभुज बन गया, तो ये इसके समांतर इस त्रिभुज में, अतः ये बटा ये बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ कोई नाम लिख लेते हैं, ये बटा ये। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम पहले जैसे थेल्स पर में लगती वैसे लगा लेते, फिर आवश्यकता के अनुसार पलट लेंगे। तो थेल्स पर में यहां से शुरू होती है कि भाई DE यानी कि ED बटा AE यानी कि EA बराबर ये बटा, यानी कि यहां से शुरू होती है ये बटा ये बराबर ये बटा ये। तो मैं वही लिख रहा हूं DE, इनमें क्या है, EO समांतर AB, EO समांतर AB कहां से आया, ये दिया है, इसलिए ये बटा ये, अर्थात DE बटा EA बराबर DO बटा OB। अब देखो यहां तो आया AD बटा AE, जबकि वहां है AE बटा ED, तो इसको अभी पलट के रख देते हैं, विलोमानुपात लगा देते हैं। तो AE बटा ED बराबर BO बटा DO। यहां तो क्या लगी, पर में 11.1, आपको थेल्स पर में लिखनी है, मैं थेल्स पर में की जगह 11.1 लिख देता हूं। और यहां विलोमानुपात, विलोमानुपात इस प्रकार से एक नंबर आ गया। ठीक ऐसे ही अब हम ये वाला त्रिभुज पकड़ लेंगे, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में
इसमें क्या समांतर है, इसमें OF समांतर है DC। OF समांतर DC कहां से आया, हमसे दिया हुआ है। अगर ये समांतर है तो फिर क्या हो जाएगा, BO बटा DO बराबर BF बटा CF। क्या हो जाएगा, तो BO बटा DO बराबर BF बटा FC। तो इस प्रकार से ये भी 11.1 से आ गया, और इसमें विलोमानुपात करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी BF बटा FC है, यहाँ भी BF बटा FC है। तो हम इसके बाएं पक्ष में BO बटा DO का मान रख दे, यहाँ से क्या, AE बटा ED। तो लिखेंगे इम्प्लाइज इसकी जगह AE बटा ED 1 से, और ये ऐसा कैसा, और हमारा रिजल्ट क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कहाँ से रखा है मान हमने, 1 से रखा, और 1 से मान रखते ही हमारा रिजल्ट सिद्ध हो गया। देखो हमने 7वां सवाल बीच में इसलिए छोड़ दिया कि वो थोड़ा बड़ा है, उसको कर लेंगे सेपरेट। तो आज 8वां देखते, त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D। ये त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा AB पर बिंदु D है, ये रहा वो, और E ये रहा। इस प्रकार है कि AD बराबर BE, यानी कि जितनी BE है उतनी ही AD है। यदि DP समांतर BC, देखो DP BC के समांतर बनानी, इसके समांतर, तो हम ऐसे चलेंगे और इधर उधर थोड़ी जा सकते, D से ऐसे जाएंगे तो BC के समांतर थोड़ी बनेगी। तो ये हो गई DP समांतर BC। हमसे दिया है, क्या दिया हमसे, देखो एक तो ये दिया है AD बराबर BE, जो दिया है पढ़ते जाएंगे, चित्र में बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो इसको हम बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और DP समांतर BC हम बना चुके हैं। और क्या दिया है, EQ समांतर AC, तो ये A बिंदु रहा और ये इस AC के समांतर, तो इसमें ऐसे चलना पड़ेगा, तो ये EQ क्या हो जाएगी, AC के समांतर हो जाएगी। तो हमसे क्या दिया है, EQ समांतर AC। तो हमें क्या सिद्ध करना है, PQ समांतर AB, ये हमें सिद्ध करना है। तो P को Q से मिलाएंगे, अर्थात ये हमें समांतर सिद्ध करना है। तो इसमें हमें 3 बर्थ हेल्स पर में लगानी पड़ेगी। एक बर्थ इसके समांतर होने के कारण लगानी पड़ेगी, ये इसके समांतर है। एक बार ये इसके समांतर, इसके कारण लगानी पड़ेगी। इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा उससे हम फिर थेल्स प्रमेय के विलोम से कहेंगे, तो फिर ये इसके समांतर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा सवाल ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी, पूर्व तैयारी भी। जैसे शुरुआत हम यहां से करेंगे, AD बराबर BE, AD बराबर BE कहां से आए, दिया है। तो इसमें क्या है, हमें AE की और BD की जरूरत पड़ेगी बाद में, जब हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तब। मैंने सवाल पहले ही करके देखा इसलिए मुझे पता है। तो मैं दोनों पक्षों में DE जोड़ के इनको बराबर करूंगा। देखो मैं यहां क्या कर रहा हूं, AD में भी DE जोड़ रहा हूं और BE में भी DE जोड़ रहा हूं, क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ी जा सकती है। तो मैंने एक ही संख्या जोड़ दी। जोड़ी क्यों है, क्योंकि आगे आवश्यकता पड़ेगी, आप देखोगे। तो जब AD में DE जुड़ेगा, AD में DE जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, AE। ये रिजल्ट हम तैयार करके रख रहे हैं, आगे काम आएगा हमारा। और इसी प्रकार BE में DE जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, BD। इस रिजल्ट की हमें आवश्यकता है, इसलिए हमने इसको तैयार करके रखा। अब देखो हम थेल्स प्रमेय लगाने शुरू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में DP समांतर BC। त्रिभुज ABC में DP समांतर BC कहां से है, ये दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय लगा रहा हूं, AD बटा DB बराबर AP बटा PC। AD बटा DB बराबर AP बटा PC, और इस पे 2 नंबर डाल के ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, थेल्स प्रमेय से ही है। इसके बाद में हम फिर दोबारा से त्रिभुज ABC में EQ समांतर AC। त्रिभुज ABC में EQ समांतर AC कहां से आया, ये भी हमसे दिया हुआ है, इसलिए इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा दो। क्या कि BE बटा AE बराबर BQ बटा CQ।
ये भी 11.1 से लग गया। अब देखो हमारा जो रिजल्ट है वो ये हमें लाना क्या है, हमें लाना बी क्यू बटा क्यू सी बराबर ए पी बटा पी सी, यानी कि इन दोनों के राइट पक्ष हमें बराबर लाने हैं। और इन दोनों के राइट पक्ष कब बराबर आएंगे, जब हम इनके लेफ्ट पक्ष बराबर करें। तो लेफ्ट पक्ष बराबर करने के लिए यानी कि AD बटा DB है, यहां भी AD बटा DB बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, BE बराबर AD रख सकते हैं हम, दिया है तो BE की जगह हमने क्या रखा, AD। कहां से आया, दिया है। और AE की जगह देखो हमने तैयार करके रख रखा है, रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, BD। कहां से, 1 से, बराबर BQ बटा QC। तो चूंकि AD बराबर BE तो दिया है, और ये तो हमने BE की जगह AD रखा है क्योंकि दिया है, और AE की जगह BD कहां से रखा है, 1 से तथा 1 से। तो इस प्रकार से समीकरण 2 का भी राइट पक्ष लेफ्ट पक्ष क्या है, AD बटा DB, और समीकरण 3 का भी लेफ्ट पक्ष क्या है, AD बटा DB, अतः इनके राइट पक्ष बराबर है। तो क्या लिखेंगे, 2 व 3 से। और हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, AP बटा PC बराबर BQ बटा QC। इस रिजल्ट को चित्र में जाके देखो, AP बटा PC, AP बटा PC, BQ बटा QC। उल्टा तो ये होता है कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो इसको विलोम कर दो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं PC ऊपर और AP नीचे, इधर से QC ऊपर और BQ नीचे। अभी बिल्कुल सीधा थेल्स प्रमेय का विलोम बन गया। अर्थात किसी त्रिभुज में क्या हो, विलोमानुपात। अगर किसी त्रिभुज में क्या हो, ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो, तो फिर ये इसके समांतर हो जाती। थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, वही हो रहा है। देखो PC ये बटा PA ये बराबर QC ये बटा BQ ये, अतः इस त्रिभुज में ये इसके समांतर हो जाएगी। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, PQ समांतर AB हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। क्या, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि 11.2 से, QED।